हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल केवट सर का नवोदय गणित क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पर आधारित कुछ विभिन्न तरह के प्रश्नों को हल करना। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है, दिए गए अंकों 8, 4, 6 और 3 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या लिखो। तो देखिए, ये हमारे पास कुल 4 अंक हैं और हमें 4 अंकों की ही संख्या बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे छोटी संख्या लिखना है तो देखेंगे इसमें सबसे छोटा मान वाला अंक कौन सा है। तो देखो, 8, 4, 6, 3 में सबसे छोटा मान किसका होता है? कौन से अंक का? 3 का। अब उससे ज्यादा 4 का, और 4 से ज्यादा इस 6 का, और 6 से ज्यादा 8 का। तो इस तरह हम अंकों को उनके मान के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यानी 3 छोटा है, उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 8। तो ये हो जाएगा इन दिए गए 4 अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। स्पष्ट है, बहुत ही सरल है। छोटे मान वाले अंक को शुरू में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो छोटे मान को पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब लिखना है सबसे बड़ी संख्या। सिंपल सी बात, नाम से ही पता चल रहा है सबसे बड़ी। तो बड़ा अंक इनमें से कौन है? इनमें से बड़ा मान वाला अंक कौन है? 8। तो 8 पहले लिखेंगे, इससे छोटा 6, इससे छोटा 4, इससे छोटा 3। यानी कि सबसे छोटी संख्या जो लिखे हैं उसको उल्टा, यानी कि इधर वाला जो लास्ट में लिखे हैं उसको शुरू में लिखेंगे। ठीक, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो सबसे बड़े मान वाले अंक को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, आशा समझ में आ गया होगा कि दिए गए अंकों से कैसे हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं और कैसे सबसे बड़ी। चलिए प्रश्न चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दिए गए अंकों 8, 4, 6 और 0 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या लिखो। देखिए, पहले प्रश्न और इसमें केवल मैं 0 को चेंज किया हूं, बाकी अंक वही है। अब 0 अगर रहे दिए गए अंकों में, तब हम कैसे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, ये मैं बताता हूं। देखिए, अभी मैंने क्या बताया, सबसे छोटी संख्या लिखना है तो सबसे छोटे मान वाले अंक को शुरू में लिखते हैं। लेकिन इनमें अगर देखें तो सबसे छोटा मान तो 0 का है। तो क्या मैं इस तरह अगर लिखूंगा तो ये सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की? तो समझना है। तो देखिए, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये कितना पढ़ेंगे इसको? शुरू में 0 लिखा हो तो उसको पढ़ते नहीं, तो कितना लिखा है? 468। और 468 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। ये कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। जबकि प्रश्न में कहा क्या गया है? 4 अंकों की संख्या। इसका मतलब क्या है कि हम अगर 0 दिया रहेगा, अगर अंकों की यदि दिए गए अंकों में 0 भी शामिल हो, उस कंडीशन में हमको क्या करना है? 0 को एक अंक के बाद, इधर से 0 से बड़ा अंक कौन है? 4 है, तो 4 के बाद 0 को लिखेंगे ऐसे। यानी कि ये हो जाएगा 4, 0, 6, 8। ठीक, 4, 0, 6, 8 ये हो जाएगा 8, 4, 6 शून्य से बनने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। ठीक, तो जब भी 0 दिया रहेगा उसको हमको बाएं हाथ तरफ शुरू में नहीं लिखना है। कहां लिखना है? 0 से बड़ा मान वाला अंक कौन सा है? 0 से ठीक बड़ा वाला, तो उसको पहले लिखेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे याद रखना 0 जो अंक है उसको लिखना है। ठीक, जैसे एक और मान लो उदाहरण ले लेते हैं। 3 है, 8 है, 9 है, 0 है और 0 है। अब यहां देखो कितना अंक है? 5 अंक है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए बोले तो क्या करेंगे? देखो, 0 से बड़ा अंक कौन है? यहाँ 3 है, तो 3 को पहले लिखेंगे। उसके बाद 2 0 है तो 2 0,
उसके बाद 8, उसके बाद 9। तो ये हो जाएगा इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। समझ आ गया। चलिए देखते हैं अब इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के समय कोई समस्या नहीं आएगा, चाहे 0 रहे चाहे मत रहे। क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8, फिर 6, फिर 4, फिर 0। तो ये हो जाएगा ये इन चारों अंकों के प्रयोग से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इस बार प्रश्न लिखा है, दिए गए अंकों 9, 3, 7 और 4 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या लिखो। देखो हमारे पास कितने अंक हैं प्रश्न में, 1, 2, 3, 4। अब प्रश्न कह रहा है 5 अंकों की संख्या लिखो। उस कंडीशन में कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे छोटी संख्या लिखना है तो सबसे छोटा अंक कौन है, देखो इसमें 3 है, तो 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे, उसके बाद 4, फिर 7, फिर 9। देखो 5 अंकों की संख्या बन गया। तो सबसे छोटी संख्या लिखना है और किसी भी अंक को दोहरा सकते हैं, ऐसा शर्त लिखा रहता है इस तरह के प्रश्न में। क्यों लिखा रहेगा भाई, 4 अंक दिए हैं और हमको लिखना है 5 अंक, तो किसी न किसी अंक को डबल लिखेंगे तभी तो वो 5 अंकों की बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये हो गया सबसे छोटी संख्या। बड़ी संख्या लिखना है सबसे बड़ी, तो इसका मतलब सबसे बड़ा अंक को 2 बार लिखेंगे, इस तरह वो हो जाएगा सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या। ये जो अंक दिए हैं उससे बनने वाला। ठीक, तो इस तरह सबसे छोटी संख्या लिखना है और अंक 4 दिए हैं, लिखना है 5 अंकों की। तो छोटी संख्या लिखते समय, सबसे छोटी संख्या लिखते समय छोटे अंक को डबल लिखेंगे और सबसे बड़ी संख्या लिखते समय सबसे बड़े अंक को डबल लिखेंगे। ठीक, चलिए फिर क्वेश्चन चेंज करते हैं। चलिए पढ़ते हैं अब ये अगला प्रश्न। दिए गए अंकों 3, 8, 9 और 7 से 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या लिखो। देखो क्या लिखना है, सबसे छोटी सम संख्या। तो सम संख्या लिखने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या लिखने के नियम क्या है, छोटा अंक पहले, इससे बड़ा कौन सा है 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। अब देखो ये सबसे जब छोटा संख्या लिखे तो देखो ये विषम संख्या बना, जबकि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सबसे छोटी सम संख्या लिखने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, इकाई तरफ से देखते आएंगे, सम अंक जैसे ही मिलेगा हम उसको लास्ट में ले जाएंगे। तो देखो ये 9 तो सम अंक नहीं है, ये 8 सम अंक है, तो इसको उठा के अंतिम में ले जाना है। ठीक है, यहाँ से गायब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 7, 8 अंतिम में चला जाएगा। तो ये 9 आ गया और ये 8, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी सम संख्या। ठीक, कभी भी दिए गए अंकों से सबसे छोटी सम संख्या लिखने के लिए आए और सबसे छोटी संख्या लिखने पर विषम संख्या बन रहा है, तब हमें इकाई तरफ से देखते आना है। इकाई तरफ से देखते आएंगे, जहां पर पहले मिलेगा सम अंक उसको लास्ट में ले जाएंगे, अब बाकी जिस क्रम से है वैसा ही लिख देना है। जैसा भी हमने लिखा, क्या किया, यही, ये मान लो इस तरह होता। ठीक है, अब इसको हमको सम संख्या बनाना है, तो क्या करते, यहाँ देखो ये तो विषम संख्या है, तो 1, 2, 3 यहाँ पर मिला हमको सम अंक, तो इसको उठाकर लास्ट में ले जाते, तो 3, इसको तो हम उधर ले गए ना, तो क्या आया 7, 9, 4, तो ये हो जाता सबसे छोटी सम संख्या। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए इस प्रश्न में दिए गए अंकों 3, 8, 9 और 7 से 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या लिखने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, अभी जैसे बताया, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 9, 8, 7, 3 बनेगा बड़ा अंक, पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे छोटा वाला अंक लिखा गया। लेकिन ये विषम संख्या है, क्यों, क्योंकि इकाई में 3 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या लिखना है तो स्वाभाविक सी बात है, वही नियम, इधर से देखो ये क्या सम अंक है, नहीं है, ये है, तो बस इसको उठाकर हम कहाँ ले जाएंगे, लास्ट में। तो इस तरह क्या मिला, इसको तो ले गए, तो 9, अब ये 7, ये 3, अब ये अंतिम में जाएगा। तो देखो इकाई में 8 आ गया, और इकाई एक सम अंक है, और सम अंक रहने से इकाई में पूरा का पूरा संख्या सम संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह बन गया सबसे बड़ी सम संख्या, किससे, ये 3, 8, 9 व 7 से बनने वाली 4 अंकों की। ठीक, आशा है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की। चलिए देखते हैं अब ये इम्पोर्टेंट प्रश्न।
देखिए लिखा है 4 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या लिखो जिसके दहाई में 6 हो, तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो जिसके इकाई में 0 हो। याद रखो सबसे छोटी संख्या हमेशा सम होता है। ठीक है, जब हम सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं और अंक ना दिए हों, उस कंडीशन में हमेशा सबसे छोटी संख्या देखो 100, 10, 100, 1000, ये क्या है? सम संख्या है। लेकिन एक अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होता है वो केवल विषम होता है। एक को छोड़कर 2 अंकों के, 3 अंकों की, इधर जितने भी अंकों के लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या हमेशा सम होता है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या 1 अंकों की लिखें, चाहे 2 अंकों की लिखें, चाहे 3 अंकों की लिखें, ये हमेशा सभी संख्याएं विषम होती है। तो प्रश्न अक्सर जब भी पूछा जाएगा तो सबसे छोटी पूछा जाएगा तो विषम संख्या लिखने के लिए अक्सर आता है, और सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जब कहा जाए तो वहां पर सम संख्या लिखने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी विषम रहता है तो उसको सम बनाने के लिए आता है। चलिए देखें, तो 4 अंकों की 6 दहाई वाला सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले क्या होता है वो लिख लो। तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो ये हो गया हमारा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। हो गया। अब कह रहा है विषम संख्या बनाना है उसको, तो विषम बनाने के लिए क्या करना है? सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटा विषम अंक कौन सा होता है? 1। देखो 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम अंक कहलाते हैं। तो जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7 ना हो वो पूरा का पूरा संख्या विषम संख्या है। तो सबसे छोटा विषम अंक कौन सा है? 1। तो हमको सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कह रहा है तो इकाई में 1 लिख देंगे। तो ये ना लिख करके क्या करेंगे? इकाई में 1। देखो 4 अंकों की ये हो गया सबसे छोटी विषम संख्या। ऊपर से उसमें शर्त और क्या है कि 4 अंकों की हो, अच्छा दहाई वाला हो और सबसे छोटी विषम संख्या हो। तो सबसे छोटी विषम संख्या तो हमने बना लिया 4 अंकों की। अब कह रहा है दहाई में 6 हो, तो क्या करेंगे? इकाई दहाई, दहाई के जगह में क्या कर देंगे? 6 लिखेंगे और ये फिर बन गया। ठीक, अब क्या मिला हमको? 6 दहाई वाला, तो 1, 0, 6, 1, इस तरह मिला हमको 6 दहाई वाला सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है? सबसे छोटी संख्या लिख दिए, 4 अंकों की लिख दिए। विषम बनाने के लिए इकाई को 1 किए। अब कह रहा है दहाई में 6 होना चाहिए, तो दहाई को 6 बना दिए। ठीक, दहाई के अंक को 6 बना दिए, हो गया हमारा। ठीक, अगला देखें, 5 अंकों की 0 इकाई वाला सबसे बड़ी संख्या। तो देखो सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की क्या होता है? 5 बार 9 को लिख दो, हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। शर्त क्या है? सम संख्या बनाना है और इकाई में 0 होना चाहिए। तो इकाई को पहले 0 बना दो, सम संख्या बन गया। इकाई को 0 लिखने के लिए कह रहा है, इकाई में 0 होना चाहिए, तो 0 लिखे तो सम संख्या बन गया। तो यही इसका आंसर है। तो क्या हो जाएगा? 4 बार 9 और इकाई में 0। ठीक, तो ये हो गया 5 अंकों की 0 इकाई वाला सबसे बड़ी सम संख्या। ठीक है, आशा है आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पर थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आगे का वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।